नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपकी कक्षा 9वीं में मैं स्पर्श पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड के पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के भाग 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए एक सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, जीवन के हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। हर मनुष्य के पास कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है और आपके पास भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी उच्च गुणवत्ता है। उसका उपयोग आप पढ़ाई के लिए या अन्य अच्छे कार्यों के लिए करते जाइए, तभी तो आपको आप प्रगति कर रहे हैं ऐसा अनुभव होगा। आइए हम जानते हैं बचेंद्री पाल के बारे में। पर्वतारोही है। जीवन परिचय इनका जानते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई सन 1954 को उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा नामक गांव में हुआ था। बचेंद्री की मां का नाम श्रीमती हंसादेई नेगी और पिता का नाम श्री किशन सिंह पाल था। पिता की आमदनी बहुत ही कम होती थी। 8वीं कक्षा के आगे की पढ़ाई का जो खर्चा है वो नहीं कर पा रही थी। इस कारण उनको सिलाई कढ़ाई ये सब काम करके पैसे जुटाना पड़ता था। बहुत विषम परिस्थिति में उनकी परिवार की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, स्वयं की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। फिर भी उन्होंने संस्कृत जैसे विषय में एमए और बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने संस्कृत में मास्टर और शिक्षा में स्नातक की डिग्री उन्होंने हासिल की। बचेंद्री को जीवन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का बड़ा चाव था। आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती है। उत्तरांचल जो चमेली जो पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण वहाँ से उनका रुचि बढ़ने लगा। उनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई वाले गांव में अपना जीवन बिताता था। इस कारण से उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 4-5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी और उतरनी भी पड़ती थी। इस कारण से उनको एक आदत सी हो गई, रुचि भी बनने लगी। पढ़ाई समाप्त करके वे इंडियन माउंटेन फाउंडेशन दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी और फिर एवरेस्ट विजय के लिए प्रयास की। इस पाठ में लेखिका ने अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो क्रियाकलाप है, अपनी जो मेहनत है, उनको स्वयं लिखकर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बड़ी कठिन मेहनत के साथ, बड़े परिश्रम के साथ एवरेस्ट को फतह की। कहा भी गया है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता बच्चों, हौसलों से उड़ान होती है। पर्वतारोहण के क्षण प्रति क्षण के रोमांचक अनुभव को लोगों तक पहुंचाने का उनका यह प्रयास सर्वथा प्रशंसनीय है। किस तरह उनको समस्याओं से जूझना पड़ा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के साथ साथ, उनका बारीकी से वर्णन, सजीव चित्रण इस पाठ में बचेंद्री पाल ने की है। बचेंद्री पाल की अनेक सारी उपलब्धियां हैं। भारत सरकार ने सन 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग की ओर से सन 1985 में स्वर्ण पदक प्रदान किए। सन 1986 में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार और 1997 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार से अनेक सम्मान से इस भारत की बेटी को नवाजा गया। आइए जानते हैं पाठ परिचय संक्षिप्त में कि पाठ
में जो कौन कौन पात्र थे और उनकी भूमिका क्या है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं दल के नेता कन्नर खुल्लर दल के सदस्यों को प्रशिक्षित करना इनका मुख्य काम था और उनको हमेशा उत्साहवर्धित करते थे। लाटू द्वारा नायलॉन की जो रस्सी है उसमें संतुलन बनाते थे, ऑक्सीजन की सिलेंडर की आपूर्ति करते थे और बिस्सा है वह सभी की सहायता करते थे। यात्री साथी भी थे, मीनू की जय साथियों के लिए जूस चाय बनाना ये सब उनका काम था। उपनेता में कैंप 1 तक रास्ते की व्यवस्था करना उपनेता का काम था, जिनका नाम था प्रेमचंद। हिमपात की हानियों से परिचित कराना इनका मुख्य काम था। डॉक्टर मीनू मेहता अभियांत्रिकी कार्यों की जानकारी देते थे, पुल कैसे बनाएं, स्ट्रेचर कैसे बनाएं, एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से पुल का निर्माण किस प्रकार करें, इस बारे में वे जानकारी देते थे। अंगदौर जी लेखिका के साथ शिखर तक जाने के लिए बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने का काम अंगदौर जी का था। लोबसांग स्विस छुरी से लेखिका की जान बचाए, साउथ पोल पहुंचकर कैंप लगाए, ये लोबसांग। तेंजिंग एवं उनकी पुत्री डेकी लेखिका के उत्साहवर्धन हेतु वे आते हैं और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत करने का सुझाव देते हैं। और मुख्य पात्र है लेखिका बचेंद्री पाल। पाठ का नाम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। आइए पाठ की ओर चलते हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट दल अभियान, एवरेस्ट जो अभियान दल है वो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू जो कि नेपाल में है वहाँ के लिए हवाई जहाज़ से चले। एक मजबूत अग्रिम दल, सामने ही जो आने वाले जो दल थे वे पहले ही चला गया था, जिससे कि वह बेस कैंप को देख सके और वहाँ पर जो हिमपात हो रहे थे उन रास्तों को साफ कर सके। दुर्गम रास्ते थे, कठिन रास्ते थे, जहाँ पहुँचना कठिन था, उनको साफ कर सके। ऐसे पहले से वहाँ पर एक दल चला गया था। नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार और शेरपालैंड एक नगर वाला क्षेत्र है और अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। नेपाली लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं और मुझे यह नाम अच्छा लगा। लेखिका बचेंद्री पाल कहती है कि सागर माथा नाम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सागर माथा, सागर और एवरेस्ट जो शिखर है उनको माथा हमारे मस्तक के समान बताया गया, ऐसा नेपाली भी कहते हैं। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल जो बर्फ उड़ता हुआ दिख रहा है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, पहाड़ के ऊपर में बर्फ की जो फूल जैसा प्रतीत हो रहा है, जो पर्वत शिखर पर एक ध्वज के जैसा दिखाई दे रहा था। लेखिका को बताया गया था कि यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह ऊपरी सतह के लगभग 150 किलोमीटर और इससे अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनते हैं। तेज हवा से बर्फ सूख जाता है और पर्वत पर उड़ने लगता है। इस प्रकार से ये जो बर्फ का ध्वज था 10 किलोमीटर से भी बड़ा दिखाई देता था और 10 किलोमीटर से बड़ा भी लग रहा था। ऐसी ये जो बर्फ का समूह है वो उड़ता हुआ दिखाई देने लगा। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम जब होते थे तो ऐसे तूफानों को हमेशा पार करके आगे बढ़ना पड़ता था। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। मैं जाना चाहती थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। इस प्रकार से एवरेस्ट चढ़ना मेरा एक सपना है और मैं उनको चढ़ना चाहती हूँ, ऐसा लेखिका कहती है।